हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। बेटे अपना चैप्टर चल रहा सीगा रीप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। रीप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ਆਪਾਂ ਨੇ मेल ਤੇ फीमेल ਦਾ स्ट्रक्चर है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਚੈਪਟਰ 1 ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ 1 ਦੇ ਜਨਰਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਯੈਸ, ਜਨਰਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ फर्टिलाइजेशन तो पहले प्री फर्टिलाइजेशन फिर फर्टिलाइजेशन। मतलब अगर मैं रिप्रोडक्शन में डिवाइड करा तो अपने को आ गया प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यस, तो देखो चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग प्री फर्टिलाइजेशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਯਸ, ਫਰਸਟ ਵਾਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੈਮੀਟਸ, ठीक है। सेकेंड अपन ने क्या सीगा ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। ध्यान नाल समझना बेटे, ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। फिर उस तो बाद में क्या सी फर्टिलाइजेशन, मतलब इन्हां दा मिलना। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पर हजे तो अपना फर्स्ट आर्टिकल ही नहीं कंप्लीट होया ना, प्री फर्टिलाइजेशन ही नहीं कंप्लीट होया, फिर आप फर्टिलाइजेशन ते तो बाद च आवांगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप अपने करंट चैप्टर में डिवाइड करिए तो आपने गैमीट्स दी फॉर्मेशन, प्लांट्स के अंदर गैमीट्स दी फॉर्मेशन है जेड़ा ये आपने कंप्लीट कर लिया। गैमीट्स दी फॉर्मेशन के अंदर देखो आपने मेल डिस्कस किया, मैंने एंथर दसता, एंथर के अंदर आपने पोलन ग्रेन्स ने जेड़े वो रेडी कर ले, ठीक है, जिन्होंने आपने की किया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहता फर्स्ट। फिर आपने फीमेल गैमीट्स तैयार कर ले। फीमेल दे अंदर आपने की किया पिस्टल पार्ट, ठीक है, पिस्टल दे अंदर आपने फीमेल दे ओव्यूल्स ने जेड़े उन्हां नू रेडी कर लिया। इत्थे आपने क्या सीगा जी अपने कोल टोटल 2 to 3 सेल्ड स्टेज आ गया, कईयां दे अंदर 2 सेल्ड है, कईयां दे अंदर 3 सेल्ड आ गया। उस तो बाद अपन ओव्यूल्स दे अंदर की किया सीगा 7 और 8, ठीक है, यानी कि 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई वाला कंडीशन अपने को प्रेजेंट सी, यानी कि गैमीट्स अपने रेडी कर ले। हुन अपने को देखो आ मान लो मेरा मेल पार्ट है, आ मेरा फीमेल पार्ट है, आ मेल पार्ट है, ठीक है, आ मेरे को मेल पार्ट है फ्लावर दे अंदर। इत्थे मेल रेडी है, ए फीमेल रेडी है, ठीक है। हुन अपने को ए इत्थे जाना चाहता है, दिस वांट टू शिफ्ट ओवर द फीमेल पार्ट, टाइम तो फर्टिलाइजेशन होगी ना, वी विल मूव टुवर्ड द सेकंड पोर्शन। हुन देखो अगर इन्हें इत्थे जाना है तो कोई ना कोई प्रोसीजर तो होगी ना, तो दैट इज द ट्रांसफर ऑफ द गैमीट्स, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ द पोलन्स कह लो, ट्रांसफर ऑफ द गैमीट्स आ गया, मेल गैमीट्स आ गया, तो ये अपने को फीमेल पार्ट दे ऊपर जाऊगा। देन अपने को सेकंड पार्ट है जेड़ा वो आऊगा, यानी कि अपन ने चैप्टर दे अंदर प्री फर्टिलाइजेशन दे अंडर फर्स्ट पोर्शन है जेड़ा फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स ये अपना कंप्लीट हो गया। हुन आपां ने की करना है, वो जेड़े गैमीट्स ने उन्हां नूं आपां ने फीमेल पार्ट दे ऊपर ट्रांसफर कराना है। क्लियर? तां सेकंड पार्ट वाल चल रहे हैं आपां। सेकंड पार्ट की कहंदा ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स, द ट्रांसफर ऑफ द पोलन्स, ट्रांसफर ऑफ द गैमीट्स नूं आपां की कहंदे आ पॉलिनेशन। बिग टर्म है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की है बेटे, पॉलिनेशन एक सिंपल प्रोसेस है जिन्हों पर की कहने हैं ट्रांसफर ऑफ द मेल और द ट्रांसफर ऑफ द पोलन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल, ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर, ठीक है, टू द रिस्पेक्टिव और रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ द कार्पल, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स किथों दी, अगर आप इन्हें डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे, फ्रॉम एंथर, ठीक है, टू फीमेल पार्ट दैट इज स्टिग्मा, स्टिग्मा दे ऊपर जाना ताकि अपना नेक्स्ट प्रोसीजर है जेड़ा ओ हो सके, दैट इज टर्म्ड टू बी एज द
पॉलीनेशन और द ट्रांसफर ऑफ द गैमीट्स। ठीक है, पॉलीनेशन को अगर आप डिवाइड करते हैं बेटे तो पॉलीनेशन ਨੂੰ मैं दो कैटेगरीज ਦੇ अंदर कैटेगराइज कर सकती हूँ, सेल्फ पॉलीनेशन एंड क्रॉस पॉलीनेशन। जो मेरा सेल्फ पॉलीनेशन है ना बेटे वो की कहंदा है, वो कहंदा है कि अगर किसी प्लांट दे कोल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ने और वो आपस च कंपैटिबल ने, मतलब उन्हां दा टाइम ऑफ मतलब कंप्लीट फ्लावर है, एक फ्लावर है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ मेल पार्ट भी प्रेजेंट, आई एम राइटिंग मेल एज वेल एज फीमेल। क्लियर, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦਾ मेल फीमेल ਦਾ ਜਿਹੜਾ मैच्योरेशन द टाइमिंग है वो सेम है, टाइम ऑफ मैच्योरेशन इज सेम, दोनों एक दूसरे दे नाल कंपैटिबल है। ठीक है, बोथ आर कंपैटिबल। क्लियर, दोनों दे जेडे मेल फीमेल पार्ट ने ओहो जर्मिनेशन करन दी पावर रखते हैं। ठीक है, अगर ये तीनों चीजें हैगियां ने देन द सेल्फ पॉलिनेशन कुड बी देयर। अगर वो प्लांट दा फ्लावर है जेड़ा वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यस और नो, तो अपने कोल की आ गया सेल्फ पॉलिनेशन हुंदा है बेटे। सेल्फ पॉलिनेशन है कि एंथर्स ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर। ठीक है, हुण देखो सेल्फ पॉलिनेशन दे अंदर दो कंडीशंस हुंदियां ने। आई हैव या ता हुण मैं इनकी डेफिनेशन के अंदर एक चीज बोली कि या तो वो दोनों मतलब इको ही फ्लावर के अंदर होए या जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर, यानी कि एक प्लांट दे इको ही फ्लावर के अंदर मेल फीमेल पार्ट प्रेजेंट है ते इत्थे ही रिप्रोडक्शन हो रही है, या एक प्लांट दे दो डिफरेंट फ्लावर्स ने उन्हां दे कोल मेल फीमेल पार्ट है जेनेटिकली सिमिलर, सेम प्लांट दे दो डिफरेंट फ्लावर्स ने एंड दे आर गोइंग फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन की हो गया बेटे दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर। ठीक है बेटे, तो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ फर्दर डिवाइड करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन ਨੂੰ we are dividing further into the two categories, that is we have is the autogamy and the second we have is the geitonogamy. So self pollination is further divided into two types, autogamy and geitonogamy. ऑटो नाम तो ही क्लियर है, ऑटो मतलब सेम दे अंदर जो प्रोसीजर चल रहा है दैट इज द सेम दे अंदर प्रोसीजर। ऑटो मतलब सेम फ्लावर दे अंदर जो प्रोसीजर चल रहा है। ठीक है, सेल्फ मैरिज। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं ऑटो मतलब सेल्फ मैरिज, इको ही फ्लावर दे अंदर मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है ते ओदे अंदर ही दोनों दी रिप्रोडक्शन है जिहड़ी वो चल रही है, दैट इज टर्म्ड टू बी एज द ऑटोगैमी। क्लियर, द ऑटोगैमी है बेटे इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। ये याद रखना है बेटे, पेपर के अंदर भी पूछा जाता है, क्लिस्टोगैमी, होमोगैमी एंड बड पॉलिनेशन। आई हैव इज क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी I have is क्लिस्टोगैमी, homogamy and the third one is bud pollination. देखो ये चीज तो अपन क्लियर होगी भी फ्लावर ही सेम है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ मेल भी प्रेजेंट है फीमेल भी प्रेजेंट है, वो इंटरनली ही रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर अपन तीन कैटेगरीज क्यों गई ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ बेटे देखो, ऑटो मतलब सेल्फ, गैमा मतलब मैरिज, इको ही फ्लावर दे अंदर मैरिज हो रही है, यानी कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ मेल भी है फीमेल भी है, पर कंडीशंस तीन ने। क्लिस्टोगैमी कहता है अपने कोल, क्लिस्टोगैमी कहता है कि फ्लावर है जेड़ा ना, क्लिस्टो मतलब क्लोज्ड, गैमा मतलब मैरिज, हजे वो फ्लावर खुलिया ही नहीं हैगा,
ਉਹਦੇ ਪੈਟल्स ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ दैट इज इन द क्लोज्ड कंडीशन लाइक दिस। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ मतलब ਉਹ ਖੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। that is the condition is called as the cleistogamy or the closed marriage। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, it occurs in the oxalis। oxalis ਨਾਮ ਦਾ ਫਲਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਮੋਗੈਮੀ, ਹੋਮੋਗੈਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲਾਵਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਟੇ। ਹੋਮੋਗੈਮੀ ਐਂਥਰਸ ਐਂਡ ਦ ਸਟਿਗਮਾ ਆਫ ਦ ਬਾਈਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਫਲਾवर ਜੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। दैट इज मिराबिलस जलापा ਇਹਦੀ एग्जांपल है। सो दैट इज द होमोगैमी। ठीक है, होमो मतलब सेम टाइम। थर्ड है बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड पॉलिनेशन का मतलब है बेटे हजे वो खुले ही नहीं हैगा, बर्ड फॉर्म च ही है। ठीक है, फ्लावर बनया ही नहीं हैगा, बर्ड फॉर्म के अंदर ही ओदी रिप्रोडक्शन हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज द होमोगैमी। क्लियर है बेटे, इट अकर्स इन द व्हीट एंड राइस। ठीक है, व्हीट राइस के अंदर केड़ा हुंदा है, वी हैव इज व्हीट राइस। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, बर्ड पॉलिनेशन है जेड़ा ਉਹ ਹੁੰਦਾ। देखो ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन ਕੀ ਹੈ, ट्रांसफर ऑफ द मेल पार्ट और ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमीट्स टू द फीमेल पार्ट। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੈਲਫ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਫ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਸੇਮ ਫਲਾवर ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਸੈਕਸਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਚ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਲ ਗੋ ਫॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਆਟੋਗੈਮੀ ਐਂਡ ਜਿਟੋਨੋਗੈਮੀ। ਆਟੋਗੈਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੁੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਹਜੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 1 या वो खुल जाता है, होमोगैमी। फर्स्ट वाज द क्लीस्टोगैमी, सेकंड इज द होमोगैमी, थर्ड इज द जो बर्ड ही है। ठीक है, दैट इज द थ्री काइंड ऑफ द कंडीशंस आर देयर। हुन अपने को आ गया जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी दे अंदर बेटे की हुंदा है, जिटोनोगैमी दे अंदर वी हैव इज नेबर मैरिज कह सकते। जिवें मैं स्टार्टिंग दे अंदर एक डायग्राम बना के दिखाया सीगा प्लांट दा, आई हैव इज मैं आई एम ड्राइंग हियर। आ मेरे को एक प्लांट दा मान लो दिस इज फ्लावर 1 एंड दिस इज फ्लावर 2। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੇਮ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ क्रॉस अपने को पॉलिनेशन है, नॉट द क्रॉस पॉलिनेशन, वी हैव इज द जिटोनोगैमी अंडर द सेल्फ पॉलिनेशन। ਉਹ ਦੋ ਫਲਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਪਲਾਂਟ ਦੇ, that condition is termed to be as the जिटोनोगैमी, that is neighbor marriage। it is the kind of the pollination ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫਲਾਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਫਲਾਰ ਦੇ ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਫਲਾਰਸ ਨੇ। such kind of the condition is termed to be as जिटोनोगैमी। क्लियर है बेटा। हुन अपने को आ गया कि जेड़ा सेल्फ पॉलिनेशन है बेटे, ਇਹਦੀਆਂ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की है। ਇਹਦੀਆਂ एडवांटेजेस बहुत ही अच्छी एडवांटेजेस ने। देखो पोलन ग्रेन्स वेस्ट नहीं हो रहे, अगर तो फ्लावर हैगा ही क्लोज्ड कंडीशन च है तो ਉਹਦੇ पोलन ग्रेन्स ਦੀ वेस्टेज घट हो रही है। पोलन ग्रेन उड़ के अगर किते होर जाणगे ਤਾਂ रस्ते च मर डैमेज भी तो हो सकते हैं ना, तो दैट इज ਉਹਨਾਂ ਦੀ वेस्टेज है ਜਿਹੜੀ ਉਹ घट हो रही है। उस तो इलावा जी प्योरिटी है एक रेस की वो अपने को मेनटेन्ड रह रही है। जो जेनेटिक करैक्टर्स आप चाहते हैं कुछ फ्लावर्स के अंदर कुछ प्लांट्स के अंदर वो जेनेटिक करैक्टर्स ने जोड़े वो सिमिलर दे सिमिलर रह रहे हैं, तो पॉलीनेशन के चांसिस ने जोड़े वो ज़्यादा तो ज़्यादा ने। इस तो इलावा प्लांट्स नू कोई भी शोई स्ट्रक्चर्स यानी कि वो पैटल्स ज़्यादा सोने होने चाहिए ने, कोई इंसैक्ट्स आएंगे उन्होंने अट्रैक्ट करोगा, एवें का कुछ भी नहीं होगा, सिंपल हो जिवें दा मर्जी फ्लावर होए पॉलिनेशन विल बी देयर। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस हो गया ना कि अपने पोलन ग्रेन वेस्ट नहीं हो रहे, प्लांट नू शोई फ्लावर नू शोई स्ट्रक्चर्स का कोई ज़्यादा उन्होंने रोल नहीं हैगा ਉਹਦੇ अंदर। इस तो इलावा ਜਿਹੜੇ पोलन ग्रेन्स ने अगर वो घट भी बननगे ਤਾਂ भी ਚੱਲੂਗਾ। अपने को ਜਿਹੜੀ जनरेशन ਦੇ करैक्टर्स ने वो मेनटेन्ड रहनगे। क्लियर है। एडवांटेज डिसएडवांटेज की है क्योंकि बानों दी कुछ नहीं आ रहा, जो घर के अंदर है जो फ्लावर के अंदर जेनेटिक करैक्टर ने वही रह रहे, तो नो एवोल्यूशन नो वेरिएशंस विल बी देयर। अगर पुराने के अंदर कोई डिजीज चल रही है तो अगे तक भी चलती रहेगी। ठीक है, दैट इज द सेल्फ पॉलिनेशन के डिसएडवांटेजेस कि जी प्रोजनी है वो हर जनरेशन के अंदर वीक बनती जाती है। इस तो इलावा नवीं वेराइटीज बनने के कोई चांसिस ने जेडे वो नहीं रहेंगे। क्लियर। हुण अपने को आ जाओ बेटे
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਲਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਾਈਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਸੈਕਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਗਰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਪੈਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਰ ਬਾਈਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, then there would be no self pollination, ठीक है। तो these are the criterias for the self pollination, or we can say to ensure the self pollination, clear। तो that is the sort of the self pollination। तो self pollination अपना article complete हो गया। self pollination ਦੇ अंदर अपने को ਕੀ आ गया, we have done with the types of the self pollination। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇ ਫॉर ਦਾ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ। ਆਈ ਐਮ moving toward the next article is that is cross pollination। so cross pollination ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਦੋ different plants ਨੇ but same species ਦੇ, ਉਹ यूनिसेक्सुअल ਨੇ ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹ बाइसेक्सुअल ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਫਲਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਸੈਕਸਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਅਗਰ ਸੇਮ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਫਲਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਸੈਕਸਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਲਾਰ ਬਾਈਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਅਗਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, मतलब मेल पहले मैच्योर हो गया फीमेल बाद में, ताई वो क्रॉस पॉलिनेशन करूगा ना। क्रॉस पॉलिनेशन दी कंडीशन होगी ना, अगर वो बाइसेक्सुअल अगर वो यूनिसेक्सुअल है फिर तो कंडीशन ही क्लियर है कि या तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ मेल है या ਉਹਦੇ ਕੋਲ फीमेल है, फिर तो क्रॉस पॉलिनेशन ही करूगा। वन सेकंड इज अगर वो फ्लावर बाइसेक्सुअल है बट कंडीशन रिक्वायर्ड इज ਉਹਨਾਂ ਦਾ टाइम ऑफ मैच्योरिटी सेम नहीं होना चाहिए। एम आई क्लियर। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ that involves the transfer of the pollen grains from the flower of one plant to the stigma of another plant but of the same species, ठीक है। ਤਾਂ same species ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਲ ਪਾਰਟ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਫਲਾਵਰ ਬਾਈਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਆਫ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਆਪਸ ਚ ਕੀ ਨੇ, ਸੈਲਫ ਇਨਕੰਪੈਟੇਬਲ। ਸੈਲਫ ਇਨਕੰਪੈਟੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਆਪਸ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਇਨਕੰਪੈਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਇਨਕੰਪੈਟੇਬਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਲੀਅਰ। ਸੈਲਫ ਇਨਕੰਪੈਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਲਫ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਂਡਰੀ एंड प्रोटगाइनी, या मेल पहले मैच्योर हो जाता है या फीमेल पहले मैच्योर हो जाती। अगर मेल पहले मैच्योर होता उस कंडीशन को पर कहने प्रोटेंडरी, अगर वो फीमेल पहले मैच्योर हो जाती प्रोटगाइनी। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर मेल फीमेल का तो टाइमिंग कॉमन ही नहीं हैगा, तो फिर वो सैल्फ पॉलिनेशन तक कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो दीज आर द कंडीशन। थर्ड कंडीशन है स्टर्निटी, सेल्फ स्टर्निटी। ਸੈਲਫ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੌਰਟ ਆਫ ਕੰਪੈਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਟ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਰਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸਟੇਰਾਈਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਰਾਈਲ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਫਰਟਾਈਲ ਹੈ। ਸਟੇਰਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ not able to produce the next generation or not able to produce the gamete। ਮੇਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਬਟ ਉਹ ਕੰਪੈਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਬਟ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਮੀਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੈਮੀਟਸ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਮੈਂ ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ plant will move for the cross pollination। cross pollination means it is plant A, species will remain the same, area is the flower, this is the plant B, species will remain the same।
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਹੋਣ ਐਂਡ ਜਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ, that condition is termed to be as the cross pollination. clear? ਹੁਣ cross pollination ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਇਹ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਜਾਊਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੋ ਪੋਸੀਬਲ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨੀਡਸ ਦਾ ਹੈਲਪ, ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਨੀਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨੀਡਸ ਅ ਹੈਲਪ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਟੂ ਫੈਕਟਰਸ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ? abiotic factors and biotic factors। भी या तो लिविंग बंदे दी लोड़ है या लिविंग एजेंसी दी लोड़ है, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन नीड्स टू टाइप्स ऑफ द एजेंसीज। ठीक है, one is called as abiotic agency and one is called as the biotic agency। abiotic agency means the non-living agency and the biotic agency means the living agencies। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਨਸੈਕਟ ਆਊਗਾ ਉਹ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਗਏ, ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੂਗਾ and that will shed the pollen grains over there। ਲਿਵਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਕਿਵੇਂ? ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੜ ਗਏ, ਤਾਂ that is the non living kind of the pollination। clear है बेटे? ਤਾਂ pollination ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲਿਵਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਇਓਟਿਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਬਾਇਓਟਿਕ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਏਬਾਇਓਟਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਏਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, we have is anemophily and hydrophily। anemophily first is anemophily, second is hydrophily। नाम तो क्लियर हो गया होना है। एनिमोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन बाय विंड। हाइड्रोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन बाय वाटर, यानी कि तो वाटर वाले प्लांट्स ही होगा, विंड वाला जेडे प्लांट्स लैंड के ऊपर होंगे। ठीक है, हुन देखो अपने को मेन मोटिव की है, अपना मेन मोटिव है कि देखो पॉलिनेशन में वो बहुत सारे टाइप्स पढ़ाएंगे क्रॉस पॉलिनेशन च, एनिमोफिली, कायरोप्टायरोफिली, ठीक है, एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली। पहला तो अपन ये क्लियर होना हो गया भी जेडे बायोटिक मतलब जो लिविंग इन एजेंट्स की हेल्प नाल होगी पॉलिनेशन, ओनू आपां कहता बायोटिक। जो नॉन लिविंग एजेंट्स की हेल्प नाल हो रही है वो मेरे को एबायोटिक। दो तरह की पॉलिनेशन आपां इहदे अंडर पढ़ रहे हैं, विंड पॉलिनेशन एंड वाटर पॉलिनेशन, एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली। हुन द बेसिक इज फ्लावर्स विद कैरेक्टर्स। ठीक है, हुन देखो हवा चल रही है, हवा पोलन ग्रेन्स नू उड़ा के लेके जा रही है। ठीक है, हुन उत्थे की होना चाहिए कि पोलन ग्रेन्स ने जेडे उन्हां दा नंबर ज़्यादा होना चाहिए ते इको हल्के होने चाहिए। ਉਹਦਾ प्लांट है ਜਿਹੜਾ चाहे वो सोना होए, चाहे ਉਹਦੇ ਪੈਟल्स होन चाहे ना होन, इट्स क्लियर ना। हवा ने उड़ाना है, हवा उड़ा के लेके जा रही है। क्लियर। सेकंड देखो, अगर वो पानी च गिर रहा है पोलन ग्रेन, अगर वो बहुत ही हल्का है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ कोई स्पेशल कोटिंग नहीं है, तो पानी के अंदर सिंक हो जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब वी शुड हैव टू लर्न द फीचर्स कि ਕਿਹੜੇ प्लांट्स ਦੇ अंदर एनिमोफिली हो रही है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨੀਮੋਫਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈਡਰੋਫਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਦ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਆਫ ਦ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ प्लांट्स कि किदे अंदर एनिमोफिली होंदी है, ओदे फ्लावर्स दे की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ने। ठीक है, तो फर्स्ट इज द एनिमोफिली यानी कि विंड पॉलिनेशन। द विंड पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर by the help of the abiotic agency, that is the wind। ਜਦੋਂ wind ਦੀ help ਦੇ ਨਾਲ pollen grains ਇੱਕ plant ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ plant ਦੇ flower ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ that is called as the anemophily or wind pollination। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ features ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ flowers ਦੇ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ flowers ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ small and colorless ਹੋਣ, ऑर्डरलेस, नेक्टरलेस। ठीक है, इनकंस्पीशियस मतलब कि फ्लावर्स ने जेडे ਉਹ हल्के टाइप ਦੇ होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए ताकि पोलन ग्रेन हवा आए ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀਲੀ चले जान। ठीक है,
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰਫੁਲ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਫਲਾਵਰਸ ਯੂਨੀਸੈਕਸ਼ੁਅਲ, ਵੈਨ ਦਾ ਫਲਾਵਰਸ ਆਰ ਯੂਨੀਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਦੈਨ ਦਾ ਮੇਲ ਫਲਾਵਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬੰਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਡਸਟੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹ 에ਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਸਟ ਪਾਊਡਰ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ plants like Artica, the anthers burst suddenly and throw the pollen grains into the air। ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਗਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲਾਤੀ, that is why it is known as the gunpowder mechanism, ਠੀਕ ਹੈ। gunpowder mechanism ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ pollination? It occurs in the grasses, sugarcane, bamboo, coconut, maize एक्सेट्रा, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स के अंदर। तो एक बार फिर देख लो, फ्लावर्स छोटे होने चाहिए, नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स ज़्यादा होने चाहिए ने, फ्लावर्स इनकंस्पीशियस होने चाहिए ने, कोई कलर कोई नेक्टर कुछ भी नहीं होना चाहिए, उनका नंबर ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो ईजीली हवा के नाल उड़ के दूसरे पार्ट तक पहुँच जाए। एग्जाम्पल याद करनी है। एंड गन पाउडर मैकेनिज्म है जोड़ा वो अर्टिका प्लांट के अंदर होंगे, ये याद रखना है, ठीक है। एक नंबर 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर पूछा भी जा सकता है, इन विच प्लांट द गन पाउडर मैकेनिज्म कैन अकर, ठीक है। 4 ऑप्शंस भी हो सकती ने एंड सिंपली 1 मार्क के अंदर भी आ सकता है, क्लियर। तो नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड इज द सेकेंड मेथड ऑफ पॉलिनेशन, दैट इज द हाइड्रोफिली और वाटर पॉलिनेशन। हाइड्रो मतलब वाटर, फिली मतलब पॉलिनेशन, ठीक है। हुण देखो इत्थे सब तो बड़ी कंडीशन की है, एज आई टोल्ड यू अर्लीयर, इत्थे कंडीशन की है कि पोलन ग्रेन्स मान लो बने, प्लांट पानी दे अंदर पूरी तरह डुबिया होया भी हो सकता है, प्लांट हाफ द वे भी हो सकता है। हुण अगर वो पोलन ग्रेन गिर के फीमेल पार्ट तक पहुंचणगे तो वो पानी दे अंदर ही गिरनगे ना। ਇਹਦਾ मतलब फर्स्ट कंडीशन तो इत्थे यही होनी चाहिए है कि ਜਿਹੜੇ पोलन ग्रेन्स ने उन्होंने ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होनी चाहिए है ताकि वो पानी दे अंदर सिंक ना करन। अगर वो सिंक कर गए फिर तो स्टोरी ओवर हो जाएगी, ठीक है। सो वी हैव इज द हाइड्रोफिली, मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, फिला मतलब लव, ठीक है। जेडे प्लांट्स के अंदर पोलन ग्रेन्स पानी की हेल्प के नाल फीमेल पार्ट तक जाएंगे तो ये भी फ्लावर्स स्मॉल, कलरलेस, इनकंस्पीशियस, ऑर्डरलेस, नेक्टरलेस। फर्स्ट कलेक्टर ऑफ एनीमोफिलस फ्लावर एंड हाइड्रोफिलस फ्लावर्स आर सेम। उस तो बाद है ये फ्लोरल पार्ट्स ने जेडे वो अनवेटेबल होने चाहिए ने, पोलन ग्रेन्स एंड स्टिग्मा वो भी जनरली अनवेटेबल होना चाहिए है, एंड स्टिग्मा लॉन्ग एंड स्टिकी होना चाहिए है, ठीक है। इतने मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दिखनी है, वेलिसिनेरिया प्लांट है जेड़ा, in your books you are provided with so many of the examples but the important is वेलिसिनेरिया, ठीक है। वेलिसिनेरिया दी एग्जाम्पल आप डिस्कस करते हैं। वेलिसिनेरिया एग्जाम्पल, ठीक है। ये अंदर की है बेटे, इहदा जेड़ा प्लांट है ना वो एवें प्लांट पानी के अंदर सबमर्ज्ड है, आ कंडीशन है, आ वाटर है, आ ना नीचे दे आ एवें करके आ प्लांट है, कुछ एवें दी कंडीशन होती है। ਇਹਦੇ ना मेल पॉकेट्स नीचे ने, मेल पार्ट है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ, ठीक है। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ फीमेल पार्ट ਹੁੰਦਾ ना, मतलब ਇਹਦਾ मेल ਇੱਕ प्लांट 'ਚ है, फीमेल प्लांट है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਰਿਹਾ फीमेल पार्ट, ਇਹ फीमेल पार्ट है ਜਿਹੜਾ ਇਹ बड़ा ਹੁੰਦਾ है, ਇਹਦੇ स्टिग्मा पानी ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਹੁੰਦੇ, ठीक है। यानी कि दिस इज फीमेल पार्ट ऑफ दिस प्लांट। ਇਹਦੇ पोलन ग्रेन ਜਿਹੜੇ मेल पार्ट वाले मेल पार्ट है ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਹਲਕੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਟਿਗਮਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਿਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਨੀਅਰ ਆਇਆ ਇਹ ਇੱਥੇ चिपक जाता है एंड देयर विल बी द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उत्थों दी सेम नीचे जाऊगा एंड देयर अकर्स द प्रोसेस। तो अपन मेन मोटिव इत्थे की है, पॉलिनेशन दा मोटिव है। तो दिस इज हाउ द पॉलिनेशन अकर्स इन द वाटर प्लांट्स, ठीक है। दैट इज हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली दे अंदर मेरे को आ गया, एक मेरे को मेल प्लांट है, एक मेरे को फीमेल प्लांट है, जेडे मेल फ्लावर्स ने वो नीचे ने,
ठीक है। तो एक सबमर्ज्ड प्लांट हुंदा है, डायोशियस प्लांट है। मेल फ्लावर्स ने जिहड़े वो मेल प्लांट के अंदर एंड फीमेल फ्लावर्स ने जिहड़े वो फीमेल प्लांट ते बनते हैं। जिहड़े मैच्योर मेल फ्लावर्स हुंदे ने उन्हां दे जिहड़े पोलन ग्रेन्स ने ओह उत्थों दी निकलदे है, मतलब मेल पार्ट चों, ते वो पानी दे उपर फ्लोट करना स्टार्ट कर दिंदे हैं। एंड मैच्योर फीमेल फ्लावर्स ने जिहड़े वो वाटर दी सरफेस दे उपर फ्लोट करदे ने। उन्हां दियां जिहड़ियां स्टॉक्स ने वो बहुत लंबियां लंबियां हुंदियां ने, ते जिहड़े फ्लोटिंग मेल फ्लावर्स ने दे विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा एंड देयर अकर्स द नेक्स्ट प्रोसीजर। क्लियर है बेटे, समझ आई? तो दिस इज हाउ द रिप्रोडक्शन अकर्स इन द वेलिसिनेरिया। दिस इज द मेल प्लांट, दिस इज द फीमेल प्लांट। ਇਹਦੇ ਮੇਲ ਪਾर्ट हो गए, ਇਹਦਾ फीमेल प्लांट ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾर्ट है वो हो गया। ठीक है, दिस इज the reproduction, this is the pollination through the abiotic agencies। abiotic agencies ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? we have is the anemophily and we have is the hydrophily। anemophily मतलब pollination by the help of the wind and hydrophily means the pollination by the help of the water। ठीक है, एनीमोफिली दे अंदर अपन एग्जांपल्स कीतियां राइस वीट दियां एंड हाइड्रोफिली दे अंदर अपन एग्जांपल कीती वेलिसिनेरिया दी। ठीक है, ता उस तो इलावा दो एग्जांपल्स हो ने बेटे, ज़ूस्टेरा एंड वी हैव इज द सिरेटोफाइलम डरमेसम। ठीक है, तो तुसी इहदा जो इंपॉर्टेंट है जिहड़ी दैट इज वेलिसिनेरिया। ठीक है, बाकी दोनों तुसी रीड जरूर कर लेना। जिहड़ी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादातर वेलिसिनेरिया पूछा जाता है। नेक्स्ट है बेटे बायोटिक एजेंसीज, यानी कि लिविंग एजेंट्स केड़े केड़े ने जो कि पॉलिनेशन दे अंदर हेल्प करते हैं। उन्हां प्लांट्स दे फ्लावर्स दे की करैक्टर्स हुंदे ने। तो फर्स्ट है बेटे अपने कोल वी हैव इज द एंटोमोफिली, यानी कि इंसेक्ट पॉलिनेशन। आई एम रबिंग ऑल द थिंग्स। ठीक है, मैं सिर्फ बायोटिक ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ क्रॉस पॉलिनेशन ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਪੜੀਆਂ, ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਐਂਡ ਬਾਇਓਟਿਕ। ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੜੀਆਂ? एनीमोफिली एंड हाइड्रोफिली। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦ एंटोमोफिली। एंटोमो मतलब इंसेक्ट पॉलिनेशन। ठीक है, ਉਹ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇਨਸੈਕਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਐਂਟੋਮੋਫਿਲੀ। ਤਾਂ ਇਨਸੈਕਟਸ ਕੀ ਨੇ? ਲਿਵਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। all the insects are living in nature। ਅਗਰ ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਨੇਚਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਦ ਹਾਈਡਰੋਫਿਲੀ ਐਂਡ ਐਂਟੋਮੋਫਿਲੀ। एनीमोफिली अपोजिट किवें होया ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਨਸੈਕਟ ਉਹ ਫਲਾਵਰ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਜਾਊਗਾ? ਅਗਰ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਹੋਗਾ, ਨੈਕਟਰ ਹੋਗਾ, ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਪੈਟਲਸ ਕਲਰਫੁਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟਿਕ ਹੋਣ ਦੀ कैपेबिलिटी होगी कि वो इंसैक्ट के पैरों के नाल स्टिक हो सके या इंसैक्ट के बॉडी के होर पार्ट्स के नाल स्टिक हो सकन। ठीक है, तो अपने कोल एंटोमोफिली की हो गया? इट इज द मोड ऑफ पॉलिनेशन और द ट्रांसफर ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा थ्रू द एजेंसी ऑफ द इंसैक्ट्स। ਇਹਦੇ अंदर फ्लावर्स यूजुअली लार्ज होने चाहिए, ब्राइट कलर्ड होने चाहिए ने, शोई का मतलब की उन्होंने पार्ट्स अपन दिखने चाहिए ने, अट्रैक्टिव जिहड़ा फ्लावर है वो होना चाहिए। उस तो बाद अपने कोल की है ਇਹਦੇ अंदर वी हैव इज अगर स्मॉल फ्लावर्स ने तो ब्लूमिंग फ्लावर्स होने चाहिए ने, वो एक दूसरे के क्लोज्ड होने चाहिए ने। ठीक है, कंडेंस्ड टुगेदर टू फॉर्म अ हेड। उस तो बाद है बेटे डिफरेंट कलर्स होने चाहिए ने। उस तो बाद अपने कोल है कि इंसैक्ट्स जो आन तो उन्होंने कोल प्रॉपर नैक्टर है जिहड़ा वो प्रेजेंट होना चाहिए, अट्रैक्टिव फ्लावर्स होने चाहिए ने। उस तो इलावा अपने कोल वी हैव इज इन्हां दे कोल कुछ एडिबल पोर्शनस ने जिहड़े सर्टेन एडिबल पार्ट्स ने जिहड़े वो होना चाहिए, नैक्टर जिन्हों आप कह सकते हैं, एंड स्टिकी सबसटेंसेस जिन्हों आप पोलन किट पढ़ के आए सीगे वो होने चाहिए ने। ठीक है, तो दैट इज ओवरऑल आप की कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव फ्लावर होना चाहिए, जिदे कोल खान पीन का समान भी होए, जिदे पैटल्स सोने होन, जिदे जो ऑर्डर आ रही होए, फ्लावर है जिहड़ा वो शोई होना चाहिए, पूरा अट्रैक्ट करने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो अपने को एग्जाम्पल है बेटे सैल्विया।
एग्जाम्पल है सेल्विया, इंपॉर्टेंट है बेटे, इट्स इनू स्टार मार्क कर लियो, हाईली इंपॉर्टेंट है सेल्विया फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ਇਹਦੇ अंदर ਹੁੰਦਾ टर्न पाइप मैकेनिज्म, टर्न पाइप मैकेनिज्म और लेवर मैकेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। बाई ਇਹਦੀ एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ਇਹ ਲੇਬੀਏਟੀ फैमिली ਨੂੰ बिलोंग करता है जनरली, एंड ਇਹ बाई लेबिएट फ्लावर होता है, कुछ बाइलेबिएट फ्लावर, इट बिलोंग्स टू लेबिएटी फैमिली एंड इट्स बाइलेप्ट फ्लावर। मतलब फ्लावर ते एवं लगता है कि दो लिप्स ने, एक तो मान लो फ्लावर दा बैक साइड है, आई हैव इज लाइक दिस, एदा एक पेटल है, एक एदा पेटल कुछ एवें नीचे ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ है, ठीक है। ਇਹਦਾ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ फीमेल पार्ट आ गया, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मेल पार्ट ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦੋ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਐਵੇਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। एक स्टेराइल ਹੁੰਦਾ है, एक फर्टाइल ਹੁੰਦਾ है। आउट ऑफ द टू पार्ट्स वन विल बी स्टेराइल, वन विल बी फर्टाइल। जिवें इंसेक्ट आया अंदर नो, मान लो आई हैव इज दिस इज द इंसेक्ट, ठीक है, ये इंसेक्ट आया, इन्हें नु टच किया, जब ये टच करता है तो दूसरा हिस्सा ये ऊपर है, मान लो मेरे हैंड्स की पोजीशन आ अंदर वाला आन वाला पोर्शन सीगा, नीचे वाला स्टेराइल एंथर, आ फर्टाइल है। इंसेक्ट ये ऊपर बैठा क्योंकि ये बैठन की जगह प्लेटफॉर्म है, वो बैठा, उन्हें सोचा इतने खाण पीन का समान है, तो जिवें ही उन्हें टच किया ऊपर वाला पार्ट नीचे आके ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਸ਼ੈਡ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਫੈਦਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਟਰਨ ਪਾਈਪ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲਾਵਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਂਡਰਸ ਨੇ, ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ, ਇਨਸੈਕਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਨ ਸਰਚ ਆਫ ਨੈਕਟਰ, ਉਹਨੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਰਾਈਲ ਐਂਥਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਐਂਥਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਡਸਟ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਫਲਾਵਰ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ टर्न पाइप मैकेनिज्म और लेवर मैकेनिज्म इन सेल्विया, ठीक है। इस तो इलावा यक्का एंड वी हैव इज द फाइकस, इन्हां दे अंदर वी हैव इज द एंटोमोफिली, इंसेक्ट पॉलिनेशन है जेड़ा ये हुंदा है, ठीक है। बट द मेन एग्जांपल इज सेल्विया, बाकी दोनों एग्जांपल्स यू हैव टू रीड फ्रॉम द बुक्स, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई वी विल डिस्कस। उस तो बाद है बेटे ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली होंगे पॉलिनेशन बाय द बर्ड्स। कुछ फ्लावर्स दे अंदर नेक्स्ट इथे लिख रहे हैं बेटे अबायोटिक आई एम रबिंग, बायोटिक दे अंदर नेक्स्ट इज ऑर्निथोफिली means bird pollination, pollination by the help of the birds। कुछ फ्लावर्स ने ना जेड़े आई कैन मेक इट, कुछ फ्लावर्स ने जेड़े वो एवें हैंग कर रहे हैं, बर्ड आंदा है, बर्ड आया ओदी बीक दे ऊपर, ठीक है, ओदी बीक दे ऊपर जो उन्हें ओदे मेल पार्ट ਨੂੰ टच ਕੀਤਾ बीक दे ऊपर पोलन ग्रेन्स गिर जाते हैं, फिर वो नेक्स्ट फ्लावर दे कोल जांदा है। दिस इज हाउ द बर्ड्स कैन हेल्प, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਨਲੀ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਬਰਡ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ, ਮੋਡ ਆਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮਡ ਬਾਈ ਦ ਬਰਡਸ। ਸਾਰੇ ਬਰਡਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਬਰਡਸ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੋ, ਬੁਲਬੁਲ, ਪੈਰਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲਾਵਰਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫਲਾਵਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਡ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਕ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਟਰੀ ਨੈਕਟਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਟਲੈਸ ਫਲਾਵਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ठीक है। एंड बर्ड ने जिवें ही अपना बीक अंदर किया उवें ही उहदे पोलन ग्रेन्स ने जिहड़े शेड हो जाते, फिर वो सिमिलरली नैक्सट फ्लावर नूं विजिट करूगा एंड दैट विल ड्रॉप द पोलन ग्रेन्स ओवर देयर। हुण देखो इत्थों आपां नूं एक डिसएडवांटेज भी पता चल रही है कि क्रॉस पॉलिनेशन के डिसएडवांटेज की है।
एक तो नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स हाई होगा ताई पॉलिनेशन पॉसिबल है, एक ਇਹਦੇ अंदर नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स ਦੀ वेस्टेज है ਜਿਹੜੀ that is very much higher, पोलन ग्रेन्स ਦੀ वेस्टेज is higher to higher, ठीक है। उस तो बाद है बेटे कायरोप्टायरोफिली, कायरोप्टायरोफिली अपने कोल की हुंदा बेटे बैट पॉलिनेशन, कायरोप्टायरो, नेक्स्ट इज द कायरोप्टेरोफिली, बैट पॉलिनेशन, बैट मतलब चमगादड़ दी हेल्प दे नाल, है ना। रात नूं जेड़े प्लांट्स दे फ्लावर्स ने जेड़े और जिन्हां दे डल कलर्ड फ्लावर्स होणगे बट उन्हां दा सेंट है जेड़ा मतलब उन्हां दी परफ्यूम यानी कि उन्हां दा जिन्हों आप कहते खुशबू है जी वो स्ट्रोंग होनी चाहिए है। तो जेडे बैट्स ने जेडे चमगादड़ ने उन्होंने दे वाल अट्रैक्ट होंदे ने एंड उन्होंने दे जेडे विंग्स ने उन्होंने दे नाल उन्होंने दे पोलन्स टच हो जाते एंड दे विल मूव टू द नैक्सट ट्री, ठीक है। तो जिन्हों दे डल कलर्ड फ्लावर्स होंगे रात नूं दिखणगे, विजिट फ्लावर्स दे विजिट अ लार्ज dull colored and have a strong scent, ठीक है। The example is sausage tree and we have the baobab tree, ठीक है। तो कदम ट्री इज अनदर एग्जाम्पल। तो ये अपने को एग्जाम्पल्स ने हुण अपने को नेक्स्ट की आ गया बेटे वी हैव इज द एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन दियां एडवांटेजेस की ने बेटे देखो जेडे प्लांट्स के कोल मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट नहीं है तो उन्होंने दे अंदर एक बेस्ट मैथड है ऑफ द फर्टिलाइजेशन दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। इसका एडवांटेज है ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्योंकि देखो एक फ्लावर कितने है दूसरा फ्लावर डिस्टेंस ते है तो नवे नवे जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनाने हेल्प करता है एंड दैट लीड्स टू द वेरिएशंस, ठीक है। ये सब तो बेस्ट एडवांटेज है एंड द डिसएडवांटेजेस ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਸ਼ੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇਨਸੈਕਟ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਕੋਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਦ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਵਿਲ ਬੀ ਹਾਇਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ एनीमोफिली के अंदर विंड पॉलीनेशन के अंदर तो डस्ट उड़ी पोलन ग्रेन्स की जरूरी तो नहीं है भी अगे जाके उन्होंने फ्लावर मिलूगा ही मिलूगा। तो वेस्टेज ऑफ द जेनेटिक मटीरियल इज वेरी वेरी हायर इन दिस कंडीशन, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेजेस की है कि प्लांट्स के अंदर जो पॉलीनेशन जो पोलन्स ने उन्होंने वेस्टेज है जी वो बहुत ही ज़्यादा है। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ बेटे डिफरेंसिस बिटवीन जो तुसी अपने आप पढ़ना डिफरेंसिस बिटवीन द सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के डिफरेंसिस तुसी आपे पढ़ने हैं एंड विद दिस अपना जो पॉलिनेशन वाला आर्टिकल है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया ये, ठीक है। तो ये तुसी इत्थों तक अपना देख लेना ये अपना आर्टिकल कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई भी डाउट होया नैक्सट क्लास मतलब कल की क्लास तो पहले मैनू अपने क्लीयर कर लियो बेटे डाउट्स।